नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है डू द वर्क बाय स्टीवन प्रेसफील्ड। इस किताब द्वारा हमें वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब भी हमारा दिमाग हमें कुछ करने के जोश से पीछे खींचता है या कई कारण गिनाता है ना करने के उस बात को, तब हमें कैसे उससे ऊपर उठना है या बाहर निकलना है। स्टीवन कहते हैं कि कोई भी बात जो हम करना चाहते हैं उसे ना करने का दर्द उस बात को करने के दर्द से कई ज्यादा होता है। इसीलिए हमें हमारे मन के अंदर से होने वाले विरोध को हटाकर उस बात को जो हम करना चाहते हैं उसे कैसे करना है, ये स्टीवन इस किताब में हमें बताते हैं। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि जो भी काम हमें महत्वपूर्ण लगता है उसे करने के लिए हमारे मन में हमेशा डर होता ही है। हमें कई बार ऐसे लगता है कि अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने काम को अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि काफी बड़ी उम्र के फेमस एक्टर्स भी हर बार स्टेज पर परफॉर्मेंस देने से पहले नर्वस हो जाते हैं, जबकि वो काम उन्होंने जिंदगी में कई बार किया होता है। क्योंकि जब हम किसी भी बात में एक्सपर्ट बनते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि मुझे ये बात और अच्छे तरीके से करनी है, और यही वजह है हमारे मन में डर पैदा करती है। इसीलिए स्टीवन कहते हैं कि जिस किसी भी काम को करते वक्त आपको डर लगता है उसे करना ही है, क्योंकि वो डर इसलिए होता है कि मैं इस बात को अच्छे से कैसे करूं, क्योंकि वही बात हमारा हौसला बढ़ाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो बताते हैं कि अगर हम कोई बात करते हैं तो तुरंत उस पर रिएक्ट होकर उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा, कोई ब्लॉग लिखा या पेंटिंग की तो तुरंत ये ठीक नहीं लगता, वो ठीक नहीं लगता, चलो इससे सुधार लेते हैं, बदल लेते हैं, ये कहना और करना गलत है। क्योंकि किसी भी बात पर तुरंत राय देना संभव नहीं है। हम जैसे ही उस बात को पूरा करते हैं तो हम उसे करने की स्टेट में, अवस्था में होते हैं, स्थिति में होते हैं, और जब हम थोड़ी देर बाद उसे चेक करते हैं तो हम उस पर राय देने की मानसिक स्थिति में आ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने काम को करने के बाद अपने मन को थोड़ी देर उससे दूर हटाना, कहीं और लगाना बहुत जरूरी है, ऐसा स्टीवन कहते हैं। तभी हम मन को उस पर राय देने की, उसे सुधारने की स्थिति में ला सकते हैं। वो कहते हैं कि अब आपके मन में शक हो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, उस वक्त तो बिल्कुल ही उस बात पर अपनी राय मत दीजिए। जैसे कि कई बार आप जब कोई दिमाग को थकाने वाला काम पूरा करते हैं तो थके दिमाग से उस पर राय बनाने के बजाय थोड़ा आराम करके या घूम कर आकर कोई हल्का फुल्का गार्डनिंग जैसा काम करने के बाद अगर हम उसे फिर से देखते हैं तो हम अपने मन को और दिमाग को फ्रेश करते हैं और उस पर राय देने के लिए उस स्थिति में लेकर आ सकते हैं। तीसरी बात वो कहते हैं कि जब भी आपका मन आलस करने लगे या बाद में करेंगे ये कहने लगे, टालने लगे, तो अपने आप को समझाना है कि सेल्फ टॉक करके ये बात कहनी है कि कैसे ये काम मुझे एक पुरस्कार की तरह साबित होगा जब मैं इसे करूंगी। जैसे कि कई बार इस बुक समरी के नोट्स को लेकर रिकॉर्डिंग करना मुझे बड़ा बोर लगता था, लेकिन फिर मैं अपने आप को समझाती थी कि जब इसे सुनकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी, वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, कुछ बदलाव, अच्छे बदलाव ला सकेंगे, तो मुझे इसे करने के लिए जरूर वो थैंक यू कहेंगे, धन्यवाद देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो मुझे मेरा सही रिवॉर्ड मिल जाएगा, पुरस्कार मिल जाएगा, तो मुझे इसे करना ही है। और फिर मैं ये भी अपने आप से कहती हूँ कि जो लोग हर सैटरडे नए बुक समरी का इंतजार करते हैं उन्हें मैं मायूस नहीं कर सकती। ठीक है, एक आध बार बिजी होने के कारण मुझे थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा ज्यादा, लेकिन वो मेरे लिए पुरस्कार ही होगा। मतलब जब भी हमें लगता है कि अब और नहीं, बस अब हो गया, छोड़ देना है इसे, तो तुरंत अपने सेल्फ टॉक को शुरू कीजिए
जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, उसकी लिंक भी मैं नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। और उसी तरह एक बेबी स्टेप फॉर्मूला की भी वीडियो मैंने अपलोड की है, उसे अप्लाई करना है, जिसकी लिंक मैं दे रही हूँ, उसे भी अप्लाई करना शुरू कीजिए। खुद को ये भी कहिए कि जब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो डेफिनेटली मैं आगे भी पहुँच ही सकती हूँ, पहुँच ही जाऊंगी। फिर अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, जैसे क्या मुझे ये काम करना जरूरी है, क्या मैं सच में इसे करना चाहती हूँ। इससे आपका हौसला बढ़ेगा। उस काम को टालने के बजाय उसे जल्दी से पूरा करने की उम्मीद आपके मन में ये सवालों के जवाब और आपका सेल्फ टॉक क्रिएट करेगा। जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं तो हमारा मन रेजिस्टेंस यानी अंतर विरोध क्रिएट करता है, जिसके कारण हम उस काम को टालते हैं। मन हमारे कई तरह के बहाने बनाता है हमें फंसाने के, ताकि हम उस काम को छोड़ दें। लेकिन अगर हम उसे पहचान कर उस पर ध्यान ना देकर अपने काम पर डटे रहते हैं तो हमें पुरस्कार तो मिलता ही है, लेकिन साथ में खुशी भी मिलती है। इसीलिए वो कहते हैं कि आपका शत्रु जो आपका मन है उसे पहचानिए। हमें जो चीज करना अच्छा लगता है, वो जो हमारा पैशन है, तो उसके लिए हमारे मन में पूरा विश्वास होता है कि ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा अंतर विरोध यानी रेजिस्टेंस उस विश्वास को तोड़ने का काम करता है और एक डर हमारे मन में पैदा करता है कि अगर हम नहीं कर पाए तो। इसलिए कई बार हम उस काम को छोड़ देते हैं या टालते रहते हैं। इसीलिए स्टीवन कहते हैं कि हमें अगर अपने पैशन को यानी जुनून को पूरा करना है तो कैसे होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं, ये सारे विचारों को छोड़कर सिर्फ अपने विश्वास पर डटे रहकर और मुझे इसे करना ही है ये कहकर हमें उसे काम करना शुरू करना है। उसके बाद स्टीवन कहते हैं कि अगर आप बहुत सारा रिसर्च करते हैं और कोई एक्सेसिव प्लानिंग यानी बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं तो ज़्यादातर बार उसके फेल होने के चांसेस ही होते हैं। इसीलिए ज़्यादा प्लानिंग या रिसर्च नहीं करना है, बल्कि थोड़ी बहुत जानकारी लेकर अपने प्लान पर काम करना, सीधे काम करना शुरू करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिसर्च करेंगे ना, प्लानिंग करेंगे ना, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी अंतर विरोध अपने मन के अंदर बनेगा हमारी पैशन को लेकर, काम को लेकर। इसीलिए सलाह कितनी भी इम्प्रैक्टिकल यानी अव्यवहारी या अवास्तव क्यों न लगे, लेकिन यही काम आता है। क्योंकि कई बार हम अपने रिसर्च द्वारा उन बातों पर भी सोचने लगते हैं जो शायद ही हमें फेस करनी पड़े। क्योंकि जरूरी नहीं कि औरों को जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो हर किसी को, आपको भी आए, और अगर आपको कोई अलग प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। उस वक्त आपका रिसर्च ज्यादा काम नहीं आता। इसीलिए आपको लिमिटेड यानी मर्यादित रिसर्च करके सीधा अपने काम को शुरू करना है। दूसरी बात वो कहते हैं कि बिगिन एट द एंड, मतलब जो भी बात आप करना चाहते हैं उसको पूरा करने के बाद आप जो भी महसूस करते हैं ना, उस फीलिंग से अपने काम की शुरुआत कीजिए। जैसे इसे अगर आपको अच्छे से डिटेल में समझना है तो नेविल गोदार्ड की एक लीव इन द एंड नाम की किताब की सारांश मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप उसे भी सुन सकते हैं ताकि आपको अच्छे से इस बात को समझने में आसानी हो। अब आपने अपने काम की शुरुआत की है और आपको उसका एंड यानी पूरा होना भी आपने महसूस किया है, यानी शुरुआत और अंत यानी स्टार्ट एंड एंड फिक्स हो गया है। अब आपको सिर्फ फिल इन द गैप्स यानी दोनों के बीच के खाली जगह को भरना है। इसे करते वक्त आपको उसे 2 हिस्सों में करना है। एक मतलब टेक एक्शन यानी पहले काम अपना शुरू कीजिए, और दूसरा चेक इट, फिर उस काम को चेक कीजिए और अगर जरूरत पड़े तो फिर से कीजिए या बदल दीजिए। हो सकता है कि इसे करते वक्त आपके मन में या तो डर या सेल्फ डाउट यानी शक पैदा होने लगे, लेकिन इसे एक दीवार समझकर आपको या तो उसे फांद कर जाना है या उस नेगेटिविटी की दीवार को गिराना है। स्टीवन कहते हैं कि अगर आपको अपने सपने से सचमुच प्यार है, अपने आप से प्यार है, तो आप इन सारी नेगेटिविटी की दीवारों को आसानी से तोड़ सकते हैं। इसके लिए लव योरसेल्फ अनकंडीशनली नाम का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसकी लिंक मैं दे रही हूँ, तो उससे सुनकर आप अच्छे से समझ सकेंगे कि सेल्फ लव का असली मतलब क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि हम अपने सपनों पर और अपने आप पर हमें जो प्यार हमें है वो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि अ बिग क्रैश मेक्स यू स्ट्रोंगर, मतलब
जब अपने सपने पर हम काम करते हैं उस वक्त अगर आपको कोई बड़ा नुकसान या बड़ा सेटबैक फील होता है, आता है उसमें, तो उसे प्रॉब्लम समझने के बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढने पर हमें फोकस करना है, क्योंकि वही हमें और मजबूत बनाता है। हमारी कमजोरी को हटाने के लिए ही हमारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आते हैं। उनसे डरकर भागने के बजाय हमें उससे बाहर निकलने की कोशिश करना और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना देती है। स्टीवन इस सेल्फ हेल्प किताब द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ बेटर आइडियाज से सफल नहीं हो सकते, हमें सफलता नहीं मिलती, बल्कि उस पर एक्शन लेना, उस पर काम करना, यही सफलता का राज है। और इसे करते वक्त जो भी नेगेटिव बातें हमारे रास्ते में आती है ना, उन्हें पार करना बिना किसी बहानों के, यही हमारे अपने सपनों को सच बनाने का राज है। इसके बारे में ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित नो एक्सक्यूजेस नाम की एक किताब की सारांश मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे कैसे हमारा मन बहाने बनाता है, एक्सक्यूजेस बनाता है और उस काम को टालने की हमें सलाह देता रहता। तो उससे कैसे बाहर आना है ये समझने के लिए ये नो एक्सक्यूजेस किताब बहुत हमें मदद करती है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही। स्टीवन हमें अपने सपनों को साकार करने के रास्ते में जो एनिमीज यानी शत्रु यानी दुश्मन काम करते हैं ना, उनके बारे में बताता है कि हमारे सपने के खिलाफ जो भी दुश्मन है उन्हें हमें पहचानना है। वो दुश्मन बहुत संगदिल यानी कठोर होते हैं। वो दुश्मन हमारे मन के अंदर ही होता है, कहीं बाहर नहीं है हमारा कोई दुश्मन जो हमारे सपनों को पूरा होने के लिए रोके। दुश्मन हमारे अंदर है, लेकिन वो दुश्मन हम खुद नहीं है। हमारे कोई ना कोई मान्यताएं, बिलीफ्स या विचार, वो हमारे दुश्मन है, हम खुद नहीं है। हमारे असली मैं यानी रियल मी को उस विरोधी मैं यानी रेजिस्टेंट मी के साथ युद्ध करना पड़ता है, ताकि हम उन सारे अंतर्विरोध को तोड़ सके, उससे बाहर आ सके और अपने सपने पर काम कर सके। अंतर्विरोध यानी रेजिस्टेंस हमारे मन में बाद में आता है। पहले तो वो सपना आता है, उसके बाद में रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। रेजिस्टेंस यानी अंतर्विरोध का अपोजिट मतलब असिस्टेंस यानी सहायता करना। तो अंतर्विरोध जब क्रिएट होगा, निर्माण होगा रेजिस्टेंस, तो उससे तोड़कर उसे छोड़कर हमें अपने सपनों का असिस्टेंट बनना है, उसे असिस्ट करना है, उसकी सहायता करनी है। ये वो हमें बताते हैं। हम अपनी जिंदगी में रेजिस्टेंस यानी अंतर्विरोध का सामना हर दिन कई बातों में करते रहते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते और डर जाते हैं। इसीलिए स्टीवन कहते हैं कि अपने उस अंदर के दुश्मन को पहचानो, ताकि आप आसानी से उसका सामना कर पाओ और अपनी सफलता की ओर का सफर आसानी से कर सको। तो चलिए दोस्तों, इतनी आसान और सीधे शब्दों में स्टीवन हमें अपने अंदर के दुश्मनों को कैसे हटाना है, उस दुश्मन से, उस नेगेटिविटी से कैसे ऊपर उठना है और अपने सपने के लिए कैसे काम करते रहना है, इसके बारे में बताते हैं। तो आज से ही हम इस पर काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी में सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर देते हैं। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या आप किसी और बुक की सिफारिश करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।